नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। बहस में कुत्तों के मूड, कुत्तों की काउंसलिंग, कम्युनिटी डॉग्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डॉग्स जैसे शब्द सामने आए। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, बात सिर्फ काटने की नहीं है, कुत्तों से खतरा भी होता है। दुर्घटनाओं का खतरा। आवारा कुत्तों से सड़कें खाली रहनी होंगी। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? सुबह सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है, यह आप नहीं जान सकते। बहस में आवारा कुत्तों के फेवर में पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा, जब भी मंदिरों वगैरह में गया हूं, मुझे कभी किसी ने नहीं काटा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, आप खुशकिस्मत हैं, लोगों को काटा जा रहा है, बच्चों को काटा जा रहा है, लोग मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस एक ही चीज बाकी है, कुत्तों को भी काउंसलिंग देना, ताकि वापस छोड़े जाने पर वह काटे नहीं। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को फिर शुरू होगी। श्रीगंगानगर जिले में बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया और फिर उसे डरा धमकाकर न केवल पूरे परिवार का एनकाउंटर करने की धमकी दी, बल्कि उससे लाखों रुपए ठग लिए। साइबर थाना पुलिस के अनुसार सेतिया कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय परमजीत सिंह तनेजा के मोबाइल नंबरों पर एक व्हाट्सएप से वीडियो कॉल आई। वीडियो में कॉलर का चेहरा नजर नहीं आया। कॉलर ने उसे बताया कि वह कोलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई से बोल रहा है। उसने कहा कि कैनरा बैंक में खाता खुला हुआ है, जिसका एटीएम कार्ड एक आतंकवादी के पास है। कॉलर ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि वह उसे और उसके परिवार का एनकाउंटर करवा देगा। इतना सुनते ही परमजीत सिंह घबरा गया और कॉलर ने उसके व्हाट्सएप नंबरों पर फर्जी नोटिस, फर्जी पीडीएफ और ईडी का फर्जी गिरफ्तारी आदेश भेजा और डिजिटल अरेस्ट कर कुल 25,72,030 रुपए ठग लिए। विधानसभा में पूछे गए प्रश्न का गलत और भ्रामक उत्तर भेजना श्रीगंगानगर जिले के जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सतीश शर्मा को भारी पड़ गया। कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। सूत्र जो बता रहे हैं, उनके अनुसार एपीओ किए जाने के बाद अब उन्हें प्रदेश मुख्यालय में नियमित रूप से हाजिरी देनी होगी। सतीश शर्मा वर्तमान में श्रीगंगानगर में जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर पदस्थ थे। इसके साथ ही उनके पास एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर का अतिरिक्त चार्ज भी था। ऐसे में विधानसभा जैसे संवैधानिक मंच पर गलत जानकारी भेजा जाना विभाग ने गंभीर लापरवाही और जवाबदेही से पलायन माना है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में कृषि से जुड़े एक अहम प्रश्न पर विभाग की ओर से जो उत्तर भेजा गया, वह न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत था, बल्कि जमीनी हकीकत से भी कोसों दूर था। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी वे लंबे समय तक एपीओ रहे थे। राजस्थान में एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि करीब 10,000 पदों के लिए यह परीक्षा होगी। बड़ी संख्या में इस परीक्षा में परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि 8 से 10 दिन में इस परीक्षा के फॉर्म भरवाए जाने की तैयारी है। 15 फरवरी से फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। बोर्ड द्वारा लगभग 10,000 संभावित पदों पर एलडीसी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की पूरी संभावना है। यह भर्ती सीईटी 2024 के स्कोर के आधार पर आयोजित की जाएगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी के मध्य से शुरू की जा सकती है। बोर्ड के संशोधित कैलेंडर के अनुसार इस भर्ती की लिखित परीक्षा 5 से 6 जुलाई को प्रस्तावित है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रिपोर्टेबल ऑर्डर देते हुए प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होने, शैक्षणिक सत्र के बीच टीचर्स के सामूहिक तबादले करने और राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस अशोक जैन की अदालत ने प्रिंसिपल हरगोविंद मीणा के ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए यह फैसला दिया। अदालत ने कहा कि शिक्षा कैलेंडर की जानकारी होने के बावजूद सरकार ने शैक्षणिक सत्र के बीच सितंबर में प्रिंसिपल के सामूहिक ट्रांसफर कर दिए। यह दर्शाता है कि शिक्षा प्रणाली प्रशासकों की मनमानी से संचालित हो रही है, न कि छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार। अदालत ने कहा कि 22 सितंबर 2025 को शैक्षणिक सत्र के बीच में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4,527 प्रिंसिपल के सामूहिक ट्रांसफर करके न केवल शिक्षकों बल्कि 4,527 स्कूलों और उनके छात्रों को भी परेशान किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह परंपरा निंदनीय है। खैरथल तिजारा जिले के खैरथल में पूर्व आरसीएचओ डॉक्टर हेमंत डागर पर प्लॉट बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। भिवाड़ी क्षेत्र की ओमेक्स मेडो सिटी सोसाइटी निवासी रामकेश गुर्जर ने फूलबाग थाने में दी रिपोर्ट में बताया
कि 17 मार्च 2025 को हेमंत कुमार डागर निवासी आशियाना थड़ा सोसाइटी भिवाड़ी ने उन्हें पीयूष सिटी ततारपुर भिवाड़ी स्थित 225 वर्ग गज प्लॉट बेचने का सौदा किया था। ये सौदा प्रॉपर्टी डीलर हंसराज के माध्यम से 34 लाख रुपए में तय हुआ। रामकेश ने 16 मार्च को यूपीआई के जरिए 2 बार में 50-50 हजार रुपए और 17 मार्च को एचडीएफसी बैंक के चेक से 19 लाख रुपए आरोपी को दिए। इस प्रकार कुल 20 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि शेष 14 लाख रुपए रजिस्ट्री के समय देने की शर्त रखी। 17 मार्च को सेल एग्रीमेंट किया, लेकिन उसके बाद आरोपी ने न रजिस्ट्री करवाई न रुपए लौटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य का इस्तीफा आखिर 39 दिन बाद स्वीकार कर लिया गया। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अब आयोग से कोई महिला सदस्य नहीं रही। संगीता आर्य पिछली सरकार में आरपीएससी सदस्य बनाई गई थी। वे पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा था। आरपीएससी को इस्तीफा मंजूरी के आदेश मिलने के बाद आरपीएससी की वेबसाइट से डॉक्टर संगीता आर्य का फोटो विवरण हटा लिया गया। डॉक्टर संगीता आर्य का नाम हटने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर कुल 7 सदस्यों के नाम रह गए हैं। इनमें बाबूलाल कटारा के नाम के आगे निलंबित लिखा है। अब सरकार को डॉक्टर आर्य के रिक्त पद के साथ ही कुल 3 पद भरने होंगे। पंजाब में मोगा कोर्ट ने बाबा बलजिंदर सिंह को रेप केस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। सितंबर 2024 में एक महिला ने बाबा पर केस दर्ज कराया था कि उसका भाई नशा करता था। इसको लेकर वह बाबा बलजिंदर सिंह के डेरे पर जाते थे। इस दौरान बलजिंदर सिंह अरदास करने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। फिर रास्ते में मोगा में होटल में खाना खाने के लिए रुके। वहां वह होटल में ही एक कमरा लेकर बाबा बलजिंदर ने उसका रेप किया। उसने शादी का झांसा देकर उसे कई बार होटल और डेरे में बुलाया, जहां उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने शादी का झांसा देकर चुप करवा दिया, मगर इसके बाद शादी से इनकार करने लगा। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत की तो उसे कई दिनों तक धमकी भरे फोन करवाए। बाबा बलजिंदर इस वक्त लुधियाना जेल में है। उसे 1 साल पहले जगरांव से अरेस्ट किया गया था। जयपुर जिले के मालपुरा गेट थाना इलाके में महिला की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध युवक को मुहाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। मृतका की पहचान नीतू सेन के रूप में हुई, जो सांगानेर स्थित महावीर नगर में किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना से कुछ समय पहले एक युवक को नीतू के मकान से बाहर निकलते हुए देखा गया था। इसके बाद महिला से कोई संपर्क नहीं हो सका। मृतका के पति सनोज निवासी मैनपुरी उत्तर प्रदेश ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका और हिरासत में लिए गए युवक के बीच प्रेम संबंध थे और किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। केकड़ी सदर थाने के हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अवैध खनन भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहा है। वही केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यह उनकी छवि खराब करने का प्रयास है। डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि पुलिस थाना केकड़ी सदर अजमेर में तैनात ये एएसआई राजेश मीणा है, जिन्हें अवैध खनन रोकने पर बुरी तरह पीटा गया। इनाम के तौर पर उन्हें विभाग से सस्पेंशन मिला, क्योंकि उन्होंने भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहे अवैध खनन पर हाथ डालने की हिम्मत की है। ये सिर्फ एक पुलिसकर्मी पर हमला नहीं, कानून के राज पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता एवं सीनियर पुलिस अफसरों के मिले भगत से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और कर्तव्य का पालन करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। बीकानेर के पुराने गिन्नानी निवासी उमाशंकर पुरोहित के साथ सोशल मीडिया पर लाइक और फॉरवर्ड के नाम पर लाखों रुपए की साइबर ठगी हुई है। इंस्टाग्राम पर एक युवती ने झांसा दिया कि न्यूजीलैंड की एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट को लाइक और शेयर करने पर हर बार 174 रुपये मिलेंगे। शुरुआत में विश्वास दिलाने के लिए पीड़ित के खाते में कुछ रुपए डाले, लेकिन बाद में मेंबरशिप और स्पेशल बोनस का लालच देकर उमाशंकर से अलग अलग किस्तों में कुल 3,93,485 रुपये ऐंठ लिए गए। पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो ठगों ने 2,48,000 रुपये और मांगे। धोखाधड़ी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब उन बैंक खातों की जांच कर रही है जिनमें ठगी की राशि जमा करवाई गई थी।